स्वागतं तत्र भवतां सर्वेषां महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतकस्य सुधि संस्कृत समुपासकानां सम्प्रति देवपद्धति प्रचलितमस्ति। 87 श्लोकः फलके विद्यते। सर्वप्रथमं गानं करिष्यामः। श्लोकः द्रुतविलम्बित छन्दे निबद्धः अस्ति। सृजति तावद् शेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणभुवं तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदः कष्टमपण्डितताविधेः। बहुत सुंदर श्लोक है। कष्टम कष्टकारी है। चतुर्थ चरण देखें श्लोक का, उसको केंद्र में रखकर श्लोक समझिए। अपंडितता विदेह, विदेह अपंडितता, विधि की अपंडितता। महाकवि भर्तृहरि ने ब्रह्मा की विधि की अपंडितता को, मूर्खता को, एक तरह से पांडित्यहीनता, बुद्धिहीनता ब्रह्मा की कितना बड़ा एक तरह से ताना दिया है। क्यों दिया है? मनुष्य जीवन को क्षणभंगुर बनाया है इसलिए। तो मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। अभी युवा दिवस के दिन एक गीत मैंने YouTube पर वो वीडियो अपलोड किया था। उस दिन नीतिशतक का श्लोकों का व्याख्यान न करके, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, वैसा ही भाव इस श्लोक में। सृजति तावद अशेष गुणाकर, सृजति मैंने सृजन करता है, सृजन करते हैं कौन? ब्रह्मा, विधाता, ईश्वर। तावत जरा देखो तो सही, तावत अशेष गुणाकरम, अशेष गुणाकरम समस्त, अशेष न शेष यस्मिन, जिसमें एक भी शेष नहीं, ऐसे समस्त गुणों की खान, गुणाकरम, गुणों का आकर मनुष्य को बनाता है भगवान, गुणों की खान बनाता है। ऐसे समस्त गुणों की खान उस मनुष्य रूपी रत्न को, पुरुष रत्नम, ऐसे पुरुष रत्न को, मनुष्य रत्न, या पुरुष में केवल पुरुष नहीं, पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों, अलंकरणम भुवः, भुवः अलंकरणम, भुवः मतलब पृथ्वी का, पृथ्वी के अलंकार के समान, धरती के अलंकार के समान मनुष्य है। हम देखें समाज में बहुत सारे श्रेष्ठ लोग, गुणी, सज्जन, परोपकारी, धैर्यवान, ऐसे लोगों को बना करके तदपि तत्क्षण भंगी करोगी। जब भगवान विधाता ईश्वर उन्हें बनाता तो है, लेकिन उसे तुरंत तत्क्षण भंगी करोगी, उसको उसी क्षण नष्ट होने वाला भी बना देता है। अर्थात आया है तो जाएगा। मनुष्य जन्मता है, देखते देखते उसका जीवन निकल जाता है और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के संसार से जाना पड़ता है, संसार छोड़ करके। यदि यदि ऐसा है तो अरे कष्टम अपंडितता विधे, विधि की इस अपंडितता बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखद है। इसमें आदिबोधक शब्द है। अरे ये तो ब्रह्मा की, अरे ये तो विधाता की मूर्खता है, ब्रह्मा की मूर्खता है, अपंडितता, पांडित्यहीनता है, कष्टदायी है। क्यों करता है भगवान ऐसा? मनुष्य को इतना गुणों वाला बना करके उसे ऐसा छोटा जीवन देता है कि उसको छोड़। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है। अब इस श्लोक को आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मुझे इस समय इस श्लोक के पहले मैंने आपको जो गीत बताया, मनुष्य तो बड़ा महान है, धरती की शान, ऐसा हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी है। उस मधुशाला के उत्तरार्ध में कुछ जो छंद लिखे हैं उन्होंने, वो हिला देने वाले हैं। इस मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता को ध्यान में रख करके लिखे हैं। मैं आपको इस थोड़ा सा बता देता हूँ। संदर्भ है, ये प्रसंग है, रेफरेंस है। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के ही। जीवन छोटा सा है। प्यार से मतलब है प्रेम,
प्रेम तत्व का, मनुष्य मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया आदि, सत्य आदि मूल्यों का प्रेम, मूल्यों के प्रति प्रेम, तो उस ऐसा बना करके मनुष्य जीवन छोटा कर दिया भगवान ने। तो कवि क्या कहते हैं, आने के ही साथ जगत में, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। एक छंद, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत जन्म का स्वागत हो रहा है, जन्मोत्सव मना रहे हैं, विदा की तैयारियां भी देखते हैं विदाई की, कहलाया जाने वाला। तो दुखदायी है जीवन। खैर, नाम धर्यो तेरो नाश्तावान, गुजराती की युक्ति बड़ी कठोर है, जो आया है वो जाएगा। जीवन नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, हमारा भारतीय दर्शन है। तो यहाँ ब्रह्मा की, विधि की, विधा, विधेय षष्ठी एक वचन है, विधाता की इस अपंडितता को, मूर्खता प्रतिपादित करते हुए एक बार फिर से महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सृजन करते हैं अशेष संपूर्ण गुणों की खान पुरुष रत्न रूपी एक धरती का अलंकार, मानो अलंकार के समान ऐसे पुरुष रत्न को पैदा करके भगवान उसे उसी क्षण, विधाता उसी क्षण नष्ट होने वाला बना देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भाग्य, इसको भी भाग्य पद्धति में ही लिया है। कितना भी महान हो, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भी सरयू में समाधि लेनी पड़ी थी। भगवान कृष्ण भी संपूर्ण रोल पूरा करके स्वर्ग सिधारे थे। तो देखें इस श्लोक में क्या है ऐसा जो परीक्षा में लिखने लायक है। देखें आप, विधि के विधान को पीड़ाकारी, पीड़ा देने वाला बताया है। कोई ऐसी बात जो छूट गई हो मेरे मौलिक वक्तव्य में, आप इसे यहाँ देखें और इसकी व्याख्या है ये मेरी ही पुस्तक है, मेरे द्वारा लिखी हुई व्याख्यायित। उसकी PDF नोट्स छात्रों के लिए। जीवन की क्षण भंगुरता के विषय में भर्तृहरि की यह संवेदना बड़ी मार्मिक है और इसमें वही पंक्तियाँ जो मैंने गाई या लिखी हुई हैं मधुशाला की। अब इसमें व्याकरण के कुछ देखें। अशेष न शेष इति अशेष, अपंडितता न पंडितता इति अपंडितता, चेत अह चेद अह, ये जश्न संधि है, जलाम जशवंती द्रुत विलंबित छंद, जैसा कि मैंने कहा था। अब इस समय 88 श्लोक फलक पर। मुझे इसका मीटर स्केल जान पड़ता है कि ये शार्दुल विक्रमित में है गान करें। ये श्लोक भी देव पद्धति, भाग्य पद्धति में है। किस्मत का रोल बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम नौलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किम दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। अर्थांतरन्यास, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास चतुर्थ चरण देखें। यत्पूर्वम, पहले, विधिना, विधाता, विधाता, तृतीय एकवचन का विधात्रा, ब्रह्मणा, ब्रह्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। पूर्वम यत् ललाट लिखितम, पहले मनुष्य के ललाट पर जो भी लिख दिया है, तन्मार्जितुम, उसको मिटाने के लिए कः क्षमः, कौन समर्थ है, कौन भला उसको मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता है।
कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। गानों में भी तो ये श्लोक की बातें हैं। अब इस श्लोक की 3 पंक्तियों को देखें। ये भाग्य पद्धति, देव पद्धति क्या कह रही है? 3 उदाहरण दिए हैं महाकवि भर्तृहरि ने। पत्रम नैव यदा करीर विटपे, करीर विटपे थी, करीर कैर, करीर के विटप पर, डालियों पर, करीर की शाखाओं पर, करीर नामक पेड़ की शाखाओं पर यदि पत्रम न आगच्छन्ति, पत्राणि न आगच्छन्ति, पत्रम नैव आगच्छति, तर्हि वसन्तस्य कः दोषः, किं दोषः? अरे बसंत ऋतु का क्या दोष है भाई? यदि करीर के पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं, हर वनस्पति, हर पेड़ पौधे कम से कम बसंत ऋतु में वो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, नई कोपलें फूटती हैं। लेकिन एकमात्र करीर का पेड़ ऐसा है जिस पर पत्ते आते ही नहीं है, कांटे ही कांटे होते हैं। तो इसमें बसंत का कोई दोष थोड़ी है। भाग्य पद्धति, देव पद्धति के माध्यम से इस पेड़ का दृष्टांत देकर के महाकवि ने जीवन में अगर कांटे ही कांटे हैं तो उसमें किसी का दोष नहीं है। नौलुकोपि अवलोकते यदि दिवा, सूर्यस्य किं दूषणम। उलुक, उलुक यानी उल्लू, अक्षपाद। न उलुक इति नौलुक, न उलुकः न उलुकः, न उलुकोपि अपि अवलोकते दिवा। यदि दिवा, यदि दिन में उल्लू नहीं देख पाता है तो अस्मिन् विषये सूर्यस्य किं दोषः, किं दूषणम। सूर्य भगवान का दोष है क्या? उल्लू नहीं देख पाता है दिन में। ठीक है ना, समझ में आ गया? उल्लू यदि दिन में नहीं देख पाता है, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। तीसरी बात क्या कहते हैं? धारा नैव पतन्ति चातक मुखे। यदि चातक मुखे, चातकस्य मुखे वर्षाधारा, वर्षा या जलधारा नैव पतति, नैव पतन्ति, चातक के मुख में यदि वर्षा की धारा नहीं पड़ती हैं तो अस्मिन् विषये मेघस्य किं दूषणम। इसमें मेघ का, बादलों का क्या दोष है भाई? बादल का क्या दोष है? इन तीनों बातों से कहते हैं कि विधिना, विधि के द्वारा, यत् पूर्वम ललाट लिखितम, ललाट लिखितम यत् पूर्वम तन्मार्जितुम कःपि न, कःपि क्षमा, का क्षमा, कौन समर्थ हो सकता है? जो लिखा है वो होना ही है। विधाता ने जो लिख दिया वो होगा। बहुत अच्छी बात है। भाग्य और देव पद्धति के हमें उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखें, कुछ बातें ऐसी जो नहीं आ पाई हैं मौलिक वक्तों में, आपके लिए नोट से बेहतर इनको नोट करना है। प्रसंग, अनुवाद और व्याख्या और विशेष की कोई खास बात ये परीक्षा में लिखने लायक है। अपने अच्छे नोट्स बनाएं। अच्छा लेखन, लेखन से अभ्यास होता है। अनभ्यास है विषम विद्या। अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या विष बन जाएगी। ध्यान रहे। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसे सुने, समझें और लिखें, बोलें, गाएं। ये आपके आचरण का हिस्सा बन जाएंगी। भाग्य रेखा मिट होती है। ठीक है, इस बात को यहाँ 3 उदाहरणों से बताया है। फिर अंत में कहते हैं कि विधाता ने जन्म के समय जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वो उसे मिलता ही है, किंतु साधना आदि से संपन्न होने के बाद भी मनुष्य दुखी रहता है तो उसके भाग्य का ही दोष है। ये संस्कृत व्याख्या भले सिलेबस में, पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी यहाँ दी गई है। कुछ कुछ विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याख्या आती है, इसलिए विशेष प्रकृति के कुछ अपवाद हैं ये प्रकृति के। अब उन अपवादों में पहला, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल कणों से अपनी प्यास बुझाता है बेचारा, लेकिन अब उसके मुंह में नहीं गिरती है तो बादलों का दोष नहीं है ना। करीर के पेड़ पर पत्ते नहीं आना, ये भी अपवाद है प्रकृति का। सब जितने पादप हैं सब पर पौधे, फल, पत्र, पुष्प आते हैं, लेकिन करीर पे नहीं आते। तीसरा है उल्लू का दिन में अंधा होना, दिवांध, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। अब आइए कर्म पद्धति के श्लोकों का गान करें, व्याख्यान करें। ये अंतिम पद्धति है। इसके कुछ श्लोकों के साथ ही हम 29 शतकम का समापन करेंगे।
ये कर्म पद्धति, कर्म, महाकवि भर्तृहरि ने भाग्य पद्धति को पहले लेकर के फिर कर्म पद्धति के श्लोकों का बखान किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग्य की ही सत्ता को मानते हैं, कर्म को नकारते हैं, लेकिन भाग्य भी होता है, मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म पद्धति व्यक्ति को कर्म करना, भाग्य के आश्रित होकर बैठे नहीं रहना है, ये उनका उद्देश्य है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। श्लोक अष्टाक्षरावृत्ति अनुष्टुप दिख रहा है सीधा। अब पहली पंक्ति में आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, रिपु शत्रु, मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ, शरीर में स्थित महान भयंकर दुश्मन है मनुष्य का। कौन? आलस्यम, आलस्य, तंद्रा, ये प्रमाद है। जो आलस्य है वो मनुष्यों का उनके शरीरों में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। इसको फेंको। अगर व्यक्ति को उद्यमी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसे आलस को छोड़ना होगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसको ध्यान में रख करके बहुत महान संदेश है इस श्लोक में, ध्यान रखें। नींद बहुत अच्छी आती है, नींद मीठी आती है, सुबह नींद आती है, लेकिन उस नींद को छोड़ करके समय पे सोना, समय पे उठना, जिसने अपना लिया है वो आगे बढ़ेगा। लक्ष्मी उसका अभिनंदन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? नास्त्युद्यम समो बंधु, इसको विग्रह करें। नास्त्युद्यम, न अस्ति उद्यम समबंधु, समः सम हो गया उत्व से, न अस्ति नास्ति, नास्ति उद्यम समो, नास्त्युद्यम समो, ऐसा पहले यण संधि, न अस्ति नास्ति, ये तो दीर्घ संधि हुई, और फिर इको यण जैसे नास्त्युद्यम समो बंधु। उद्यम समो को भी बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है वास्तव में। बंधु बांधव को लिस्ट बनाओ तो बाद में बनाना, लेकिन अपने आप किसी बंधु को ढूंढना चाहते हो तो आपका उद्यम है, आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, सबसे बड़ा बंधु स्वीकार करो उसको, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। न अवसीदति यदि ना अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए इस श्लोक में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मैसेज है सीधा। आलस्य जो भयंकर दुश्मन है उससे लड़ना होगा, उससे हमें परास्त करना पड़ेगा, और उद्यम को गले लगाना पड़ेगा जो सबसे बड़ा बंधु है। ये बात बता चुके हैं, देख ले नोट्स की दृष्टि से। और ये इसकी व्याख्या, घोर शत्रु कहा है, ये अंतः शत्रु हैं, अंतः के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बंधु भी है और अंदर दुश्मन भी है। अब आप हमारे ऊपर है कि हम उनको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। स्वीकार करके उनका परिहार करना, उस आलस्य का तो परिहार करना, और बंधु का स्वागत करना। और ये गीता की जो बात है वही तो आ रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भर्माते संगोस्तु कर्मणि। ये अब कोई अलसस्य भाव, आलस्यम, अलस्य प्रत्यय से आलस्यम बनता है, तो ये सामान्य व्याकरण। एक और श्लोक देखेंगे आज। ये नमस्यामो देवान् ननुहत विधेस्ते पिबशगा, शिखर नहीं जान पड़ रहा है मुझे। विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मेक फलदः, फलं कर्मायत्तं यदि किमपरैः किंच विधिना, नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। चतुर्थ चरण फिर देखें इसमें श्लोक पर। श्लोक की दृष्टि से प्रारंभ से करना चाहिए, किंतु श्लोक को समझने के लिए जो उसका चतुर्थ चरण है उसको देखें। नमः तत्कर्मभ्य, कर्मभ्य नमः, कर्म को नमस्कार है, कर्मों को नमस्कार है। विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, जिस पर विधि का भी बस नहीं चलता है, विधि का भी, विधाता का भी उन पर सामर्थ्य नहीं है, नहीं चलता है। येभ्यः विधि अपि न प्रभवति,
जिन पर विधि भी अपना बस नहीं चलाती है। अब पहले क्या कहते हैं? नमस्याम, नमस्कार करते हैं। देवान, देवताओं को प्रणाम, भर्तरि देवता को प्रणाम करते हैं। लेकिन हत विधे ते भी वशगाः, ते अपि हत विधे वशगाः ननु, दुष्ट विधाता के वश में होते हैं। देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, सभी देवताओं को, लेकिन वो दुष्ट विधाता के अधीन हैं देवता भी। तो फिर पहली पंक्ति में देवताओं को नमस्कार करने के बाद भी भर्तृहरि कहते हैं कि वे हत विधि, हत विधि का विधि और क्या आगे हत आ गया, दुष्ट विधाता। दुष्ट विधाता मतलब देव भी दुष्ट विधाता के वश में होते हैं। कब कौन क्या कहाँ कैसे करेगा वो सब विधाता के अधीन है। वही बताया मैंने, कृष्ण को भी जाना पड़ा, भगवान राम को भी जाना पड़ा। विधिर्वंद्य, तो फिर वो कह रहे हैं कि विधि वंद्य है, वंदनीय है। ब्रह्मा विधाता, कुदरत, वंद्य, वंद्य माने वंदना करने योग्य है। किंतु सोपि प्रतिनियत कर्मे का फलदः, किंतु वह विधि भी प्रतिनियत कर्मे का फलदः, कर्मानुसार फल प्रदान करने के अधीन है। अर्थात वह ब्रह्मा भी कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। कोई यूं नहीं है कि बिना कर्म किए छप्पर फाड़ के यूं ही दे देते हैं बैठे बैठे। आलसी व्यक्ति को लॉटरी लग जाए ना उसे। प्रतिनियत विधि ब्रह्मा को वंदनीय कहा है, लेकिन वो भी कर्मानुसार फलम कर्मायत्तम। यदि अब यदि कह रहे हैं कि फलम यदि कर्मायत्तम, फल यदि कर्म के अधीन है, कर्म करने से फल मिलता है, ऐसी बात है, तो फिर किम अपरैहि, अपरैहि किम, अपरैहि का मतलब अन्यों से क्या मतलब, हम क्यों प्रणाम करें भाई? देवताओं से क्या मतलब, क्या प्रयोजन? किम के विधि ना, विधि से क्या मतलब, ब्रह्मा से भी क्या मतलब? यदि फल कर्माधीन है तो न तो देवताओं को प्रणाम करने की जरूरत है, न विधि ब्रह्मा को प्रणाम करने की जरूरत है। तो किसको प्रणाम करें? नमस्तत् कर्मभ्यो, उन कर्मों को नमस्कार है। विधिरपि न यभ्यः प्रभवति, विधि अपि यभ्यः विधि अपि न प्रभवति, जिन पर विधि का भी सामर्थ्य नहीं चलता है। तो कर्मों की प्रशंसा की गई है, कर्म करने ही है, बिना कर्म किए संसार में मुक्ति है ही नहीं। नीतिशतकम की कर्म पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने कर्म को ही सर्वोपरि मानकर उनकी अपार महिमा प्रतिपादित की है। श्लोक का संदर्भ है, अनुवाद देखें, आपके फलक पर लिखा हुआ है। कंटेंट के रूप में लिख के सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। कुछ शब्दों को जो अंग्रेजी के हैं उनको बोलने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन सीधे सीधे छात्रों को ये मैसेज हो जाए। अन्यथा ये श्लोक संस्कृत में पढ़ाए जा सकते हैं। अभी मैं आगे कुछ बातें संस्कृत माध्यम से पढ़ाऊँगा। इसका व्याख्यान है, कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किसी पर बस नहीं चलता है। अब ये देवताओं लिखा है, देवताओं, ये टंकण दोष है। श्लोक पे देवताओं और विधाता से भी अधिक कर्म को महत्व दिया गया है। कर्म ही पूज्य है, कर्म की पूजा करनी चाहिए। कर्मायत्तम, कर्मणाम आयत्तम, शशि तत्पुरुष, विधिर्वंद्य, विधि वंद्य ऋतु, नमस्तत्कर्मभ्य, नमः तत्कर्मभ्य। कर्म के योग में देखिए, नमः के योग में कर्म में चतुर्थी विभक्ति। और शिखर में छंद जैसा कहा था आपको, इस प्रकार ये 90 श्लोक। अब एकाध कालांश में कर्म पद्धति के बचे हुए श्लोकों के साथ कल शनिवार है, कल नीति शतकम के श्लोकों का हम विराम करेंगे और एक नई पुस्तक नई बात के साथ सोमवार से आगे बढ़ेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो।